में एक बड़ा धनाढ्य राजा रहता था, बहुत बड़ा संपत्तिवान, उसके पास कोई संपदा की कमी नहीं थी, इतना उसके पास पैसा था। और उसकी गृहिणी, उसकी घरवाली ठीक थी नहीं, बढ़िया नहीं थी। जब उसके दरवाजे पर कोई मांगने के लिए आता था तो वो ईश्वर को खोजती थी। एक दिन की बात थी, उसके दरवाजे पर, राजा को घर पर था नहीं, बाहर कहीं गया था, दरवाजे पर कोई साधु मांगने के लिए आया, अब शाम देगी। ये अंदर से निकल करके आई और बोली कि ऐसे धन को तो मैं कुआ बावली में फेंक दूं जिसने मेरी नाक में बंद कर रखी है, और यहाँ लोग मांगने के लिए चले ही जाते हैं, और ये ऐसा धन मुझे अच्छा नहीं लगता। और वो महात्मा से आकर ऐसे आकर के बड़बड़ाने लगी। तब साधु ने कहा, लोग संपत्ति और संतान के लिए तरसते हैं और तुम ऐसे बोलती हो, ऐसा क्यों बोल रही हो? तो वह राजा की रानी कहने लगी कि इस धन ने मेरी नाक में दम कर रखा है, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए कि मांगने वाले दरवाजे पर खड़ी रहे, जब मैं देती हूँ तो मेरा कलेजा फटता है, इससे तो ये मेरे पास ना रहे तो आपत तो फट गए। साधु ने कहा, ये नहीं रहेगा, मैं बता रहा हूँ, काम कर लो। गुरुवार के दिन तुम अपना सिर धोना, गुरुवार के दिन कपड़े धोना, गुरुवार के दिन नाखून काटना, अपने पति को कहना कि गुरुवार के दिन वो बाल कटाए। तू पैसे की जाने की बात करती है, तू तो एक एक रोटी के लिए तबाह हो जाएगी। कहने लगे, सब भाव नहीं ड्रामा, ऐसा कुछ नहीं होता, अब मैं गुरुवार को ही अपना सिर धोऊंगी, अब मैं गुरुवार को ही अपने नाखून काटूंगी, मैं गुरुवार को ही अपने हाथों से मैं कपड़े धोऊंगी, और पति को कहूंगी कि वो गुरुवार को ही अपने बाल कटाए। त्रिया हट, पति आया जबरदस्ती से, उसने कहा, बाल कटाओ, आज गुरुवार है। बेचारे को बाल केस कटाने पड़े। इसने कपड़े धोई, गुरुवार को अपना सिर धोया, और स्थिति ऐसी हुई 7 गुरुवार ही निकले थे, इसके पास राजा के पास जितना था वो सब समाप्त हो गए, सब खत्म हो गए। राजा परिवार का भरण पोषण करने के लिए घर से बाहर देश विदेश निकला, लकड़ियां काट करके गुजारा कर रहा था। और यहाँ की स्थिति इतनी खराब हो गई थी राजा के जाने के बाद, सुबह खाने के बाद संध्या को व्यवस्था नहीं थी। स्थिति यह हुई कि इस रानी घर में 7 दिन तक चूल्हा नहीं गिरा। इसके आंख में आंसू आ गए, भूखा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। इसने अपनी दासी से कहा कि इसी नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है, एक बार मेरी सूचना उसके पास तक तुम दे करके आ जाओ, उसको यह जाकर के बोल दो कि तेरी बहन ने तुझे याद किया है। दासी चली रानी के बहन के पास, वो तो बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। बृहस्पति देव को चौकी पर सजाया हुआ था, कलश रखा हुआ था, केला था बगल में, और दिया कर रहा था, और वो बड़े भाव के साथ में कथा सुन रही थी। उस दासी ने जाकर के जवाब दिया तो उसने तो सुना ही नहीं। दासी वापस आ गई। जब उधर कथा पूरी हुई तो उसने सोचा कि मेरी बहन के यहाँ से दासी आई और मैं व्रत कथा सुन रही थी, क्योंकि जब करते हैं व्रत में कोई पूजा पाठ में बीच में बोला तो जाता नहीं। पूजा को पूरा करने के तत्पश्चात वह अपनी बहन के यहाँ आई और पूछा, दीदी क्या बात है? तो दीदी रो पड़ी। वो कहने लगी, बहन हमारे पास इतनी प्रचुर मात्रा में संपदा थी, मैंने कभी उस धन की कदर नहीं समझी, मैंने उसकी नहीं समझी, और एक साधु दरवाजे पर मांग रहा था, मैं उसके ऊपर झुलस गई और मैंने ये कहा कि ऐसा धन तो कुआ भाट में जाए, मुझे जरूरत नहीं है। तो साधु ने कहा कि तू गुरुवार को सिर धो लेना, पति को कह देना वो बाल कटा ले, नाखून कटा ले, तो संपत्ति तेरा सब छोड़ देगी। मैं तो ये सोच रही थी कि सब ढोंग है, ड्रामा है, लेकिन बहन 7 दिन हो गए, परिवार में किसी ने जिभा के ऊपर रोटी का एक टुकड़ा नहीं पहुंचा। तो जो बहन चल के आई थी उसने अपनी आंखों को बंद किया और वह बोली कि मुझे लगता है कि बृहस्पति और महाराज ने मेरे निवेदन पर तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा मटका अन्न का भर के रख दिया है। जाके दासी ने देखा तो अन्न से मटका लबालब भरा हुआ था। तत्पश्चात वह बहन तो चली गई। दासी प्रार्थना करके कहने लगी, रानी जो हमारी आपसे प्रार्थना है,
बृहस्पति जी महाराज का हम वंदन करें क्योंकि अपराध हमने उनका किया है, उनको प्रणाम करें तो हमें भी विश्वास है कि हमारे पास सब कुछ चल करके आ जाएगा। रानी ने अपनी दासी के साथ में बृहस्पतिवार की 7 ही कथाएं अभी सुनी थी। भगवान बृहस्पति देव इतने प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए, प्रचुर मात्रा में संपदा मिली, राजा का राज्य लौट करके आ गया। सबसे बड़ी बात यह थी, राजा ने बड़े हर्ष उल्लास के साथ अपने एक बेटा और बेटी का विवाह किया। बृहस्पति गुरुदेव महाराज की कृपा से बेटी अच्छे घर में पहुंची, उसको अच्छा घर और वर प्राप्त हुआ। बेटे का जब विवाह हुआ तो साक्षात लक्ष्मी जैसी वहां उस घर में संपूर्ण गुणों की खान ऐसे पुत्र वधू चल करके आई। स्वयं भगवान बृहस्पति जी महाराज प्रकट हुए थे। उन्होंने ये कहा था, जो हमारी कथा सुनता है हम धन धान्य से उन्हें भर देते हैं, कहीं किसी भी प्रकार से उनके जीवन में कमी नहीं लेने देते। जो हम देवताओं का अपमान करें उसके जीवन में पापड़ बेलने के अलावा कुछ भी नहीं रहता। तो मैं आप सबको कहना चाहूँगा, आप केले की पूजा न कर पाए तो आज केले का दर्शन जरूर करें। आज केला आप बंदरों को खिलाइए, ये सुनी सुनाई बात नहीं है, प्रमाणित बात है। आपके बच्चों का समय से विवाह होगा, आप पूजन कीजिए, गौ माता को गुड़ खिलाइए और पीली दाल, चने की दाल रोटी के ऊपर रखकर गुड़ रख करके और ये आप गौ माता को दीजिए। निश्चित रूप से आपके घर में वैभव होगा, आनंद होगा। बृहस्पति देव का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। तो ये आपके बीच में ये कथा रखी गई थी। बृहस्पतिवार को कथा किस प्रकार से और कौन सी विधि के साथ में सुने। 1 लोटा पानी हल्दी डाल करके जो तुमने रखा हुआ था कथा सुनते समय, उसको केले की जड़ों में जाकर के चढ़ा दीजिए और दिए से उनकी आरती उतारिए। इस प्रकार से ये बृहस्पतिवार की कथा संपन्न होती है।